क्रिसमस की पूर्व संध्या उसका जन्मदिन था। यहाँ तक कि कॉलेज में पढ़ने वाला उसका बड़ा भाई भी घर लौट आया था। हालांकि अतीत की वो सारी यादें अब भी उसकी आंखों के सामने झलकती थी, लेकिन अब वह उन्हें खुद से दूर भी कर पा रही थी। उसने क्रिसमस की रात अपने बॉयफ्रेंड शान के साथ बिताई। कई दोस्त वहाँ मौजूद थे, चार्ली भी आया था। इस बार उसने खुद से दवा ली और बाहर जाकर बर्फ हटाने लगी। तभी उसे मतिभ्रम होने लगा। किसी ने उसे चश्मा पहनाया और उसका दृश्य तुरंत चकाचौंध हो उठा। सितारों से भरा आकाश झिलमिलाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने चश्मा उतारा वह फिर से उन भ्रमों में गिर गई, मानो उसने फिर से अपनी चाची को देख लिया हो। यह हमारे बीच का एक छोटा सा रहस्य है। वह बेसुध सी सड़क पर चली गई और बर्फ में गिर पड़ी। उसके दोनों हाथों से बर्फ में जो निशान बने वे एक जोड़ी पंख जैसे लग रहे थे। जब वह होश में आई, अगला दिन शुरू हो चुका था। क्रिसमस की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और वह स्कूल लौट आई। नए सत्र की सबसे पहली बड़ी घटना थी रॉकी हॉरर शो। यूनिंग की भूमिका निभाने वाला कलाकार लेट हो गया था और शो शुरू होने ही वाला था। तब चार्ली को आपातकालीन रूप से बुला लिया गया। यह उसका पहला मंच प्रदर्शन था। वह अंदर से बेहद घबराई हुई थी, लेकिन उसने यह बखूबी निभाया। शान उसके साथ सह अभिनेता थी। अपने इन करीबी दोस्तों के साथ मंच पर होने से वह अपना डर भूल गई। शो खत्म हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट हुई। वह बहुत खुश थी। उसे तो यह तक लगने लगा कि शायद रेगुलर स्टैंड इन एक्टर बनना भी कोई बुरा ख्याल नहीं। इस परफॉर्मेंस का एक और सीधा असर हुआ। उसने मैरी का ध्यान अपनी ओर खींचा। मैरी शान की दोस्त थी जो अक्सर उनके साथ घूमा करती थी। मैरी ने कहा कि वह परफॉर्मेंस कॉस्ट्यूम में बेहद प्यारी लग रही थी और इसलिए मैरी ने उसे हॉकिंस बॉल में साथ चलने का निमंत्रण दिया। वह बॉल जिसमें लड़कियां और लड़कों को आमंत्रित करती हैं। मैरी जब उसे बुलाने आई तो उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि वह इस डांस पार्टी को लेकर क्या महसूस करती है। लेकिन जब उसने शान को अकेले दीवार के पास खड़े देखा तो उसे पता चल गया वह असल में शान के पास जाना चाहती थी। शान का बॉयफ्रेंड उसके साथ डांस में नहीं जाना चाहता था। चार्ली को यह बात समझ नहीं आई। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उसके साथ रहना चाहिए, लेकिन शान ने कोई शिकायत नहीं की। थोड़ी बात करके शान ने विदा ली और चली गई। मैरी उसे घर ले गई, जो योजना में नहीं था, लेकिन वह मैरी को आहत नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने इनकार नहीं किया। मैरी बहुत भावुक हो गई थी। उसके साथ होना उसे किसी सपने जैसा लग रहा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, पर वह खुद एक लकड़ी की तरह जड़ी हुई महसूस कर रही थी। वह असहज रूप से मैरी का साथ दे रही थी। तभी बाहर से कार की आवाज आई। मैरी के माता पिता लौट आए। उसे राहत मिली। अब वह घर जा सकती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब वह मैरी का पब्लिक बॉयफ्रेंड बन चुकी थी। उसे पता था कि मैरी एक अच्छी लड़की है और वह भी उसे प्यार करने की कोशिश करती रही, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह सब एक आपदा बन चुका है। वह मैरी के हाथ थामने की आदत सहने की कोशिश करती रही, लेकिन जब मैरी ने वॉल्डेन जैसी किताब को उस उबाऊ झील के किनारे वाली किताब कह दिया तो वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे अब मैरी के साथ की निकटता खलने लगी थी। फोन पर उसकी बकवास